हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता कि हमने आपकी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट किया फ्रॉम योर बेसिक लेवल, फ्रॉम योर जीरो लेवल। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी से डर लगता है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस सीरीज के एंड में एक प्रो बन चुके होंगे। आप हर एक आंसर्स का आसानी से दे सकेंगे। आप सभी को पता है कि आपका जो इंडियन ज्योग्राफी कंपोनेंट है आपको ये हर एक एग्जाम में मिलेगा, चाहे आपका कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो या नेशनल लेवल एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में इसकी एक इंपॉर्टेंट वेटेज रहती है, एक हाई वेटेज रहती है। तो इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हो और इसलिए मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि आप इसको अपने नोट्स में जरूर उतारिए, क्योंकि सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट। तो गाइस देखो, बात होती है द इंडियन ज्योग्राफी। मैंने आपको बताया था हम इसमें क्या क्या आपको कंपोनेंट्स कराएंगे। सब फर्स्ट कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था, दैट इज पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जैसे ही पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्लीट होता है, हमारा सेकंड कंपोनेंट स्टार्ट होगा, दैट इज रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। आप सबको बता दूं, अब हमारा कल का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, दैट इज पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन। हमने इसमें पढ़ा था दैट सिर्फ एक होता है पॉलिटिकल डिवीजन, एक होता है फिजिकल डिवीजन। कल के ही लेक्चर में हमने आपका जो पॉलिटिकल डिवीजन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। आज से हम आपका फिजिकल डिवीजन स्टार्ट करने वाले। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा जाएगा, मतलब कि बाय द एंड ऑफ द वीक आपका ये जो फिजिकल डिवीजन है ये कंप्लीट हो जाएगा। 4 to 5 लेक्चर्स लगेंगे इस आपका फिजिकल डिवीजन को खत्म करने में। तो एक बारी मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं कि पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है, फिजिकल डिवीजन क्या होता है। आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल डिवीजन क्या है। सर, पॉलिटिकल डिवीजन वो डिवीजन है जो एक ह्यूमन एक प्रॉपर एडमिनिस्टर करने के लिए, प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक रीजन को डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया को 28 राज्यों में बांटा गया। इंडिया को सर 28 स्टेट्स में बांटा गया। क्यों सर? उसका मेन रीजन एक यही है ताकि हम प्रॉपर्ली उस पर कंट्रोल कर सके। क्या एक अकेले इंसान के लिए आसान काम है कि पूरे देश को संभालना? ऐसा नहीं है। तो उस कारण हम इसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उन पार्ट्स को हम कह सकते हैं कि दैट इट इज एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन। बात करें फिजिकल डिवीजन की, सर फिजिकल डिवीजन इज रिलेटेड टू टोपोग्राफी। उस एरिया की टोपोग्राफी क्या है, मतलब कि उधर का नेचुरल चीजें कैसी हैं, लाइक वाइज योर माउंटेन, योर रिवर, आप कह सकते हो उधर का आइलैंड्स कैसे हैं, वहां का वेदर कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है। वो सब कुछ आपके फिजिकल फीचर्स में आता है, वो सब कुछ आपका फिजिकल डिवीजन में आता है, जो हमने इसमें पढ़ना है। अब मेन चीज आती है, मैंने आपको बताया था दैट द पॉलिटिकल डिवीजन इज टेंड टू बी चेंज। अगर आप पॉलिटिकल डिवीजन को चेंज करना चाहते हो, चेंज कर सकते हो। इसकी एक लाइव एग्जांपल है, पहले J&K स्टेट हुआ करती थी, कंप्लीट J&K हुआ करता था, उसमें लद्दाख भी आया करता था। लेकिन बाद में उस J&K में एक लाइन मार दी कि लद्दाख को अलग कर दिया गया, J&K अलग कर दिया गया। उसको हम बोल सकते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन। लेकिन अगर मैं बात करूं फिजिकल डिवीजन, इट कैन नॉट बी चेंज। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मेरा मन किया कि मेरे घर के बाहर एक लंबा सा पहाड़ खड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है? नो सर, क्योंकि ये एक भगवान की देन है। आगे बात करते हैं हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। बात करते हैं इसमें हमने पढ़ना क्या है। देखो, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आप देख सकते हो, हमारे सामने प्यारा सा हमारा देश आ गया, हमारा प्यारा सा भारत आ गया। आप सभी को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पॉलिटिकल डिवीजन में, उसमें हमने स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम स्टेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसमें प्रॉपर्ली अपने फिजिकल फीचर्स को क्लासीफाई करेंगे। पहली क्लासिफिकेशन हमारे सामने आती है, दैट इज हिमालय, जो हमने इसमें पढ़नी है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीटली हिमालय पे रहेगा। आप सभी को पता है कि हिमालय कैसे, हिमालय से बड़ी बड़ी चोटियां हैं। अब ये चोटियां कहां पे हैं आप देख सकते हो, ये बड़े बड़े पहाड़ हमें सर मिलेंगे J&K वाली साइड, सर नॉर्थ वाली साइड। J&K से सर हम इधर उत्तराखंड वाली साइड आ जाएंगे, फिर आप देख सकते हो हम इधर सिक्किम वाली साइड आ जाएंगे, सिक्किम से हमारा सर इधर अरुणाचल प्रदेश वाली साइड आ जाएंगे। तो ये जो रीजन है, ये जो ब्लू कलर का रीजन जा रहा है, ये रीजन है हमारा, कहलाता है द हिमालयन रीजन। क्योंकि जो पहाड़ हैं, जो हिमालयस हैं, ये जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं, ये आपको इस रीजन में मिलेंगी। आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट MCQ इधर से ही आ सकता है कि हिमालयन रीजन आपको कहां पे मिलेगा। नॉर्थ साइड मिलेगा, ईस्ट साइड मिलेगा, वेस्ट साइड मिलेगा कि साउथ साइड मिलेगा। तो सर आपका आंसर सर नॉर्थ साइड मिलेगा, क्योंकि हिमालय रीजन हमारे नॉर्थ साइड पे है। आप कह सकते हो नेपाल में भी आपके आ जाएंगे, आपके चाइना में भी आ जाएंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड जो हमने फिजिकल फीचर पढ़ना है, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन। मतलब कि हम कह सकते हैं अगर हम हिमालय से साउथ की ओर जाएं, हिमालय से साउथ की ओर जाएं, तो हमारे आते हैं नॉर्दर्न प्लेन। देखो, ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि ये MCQ बड़ी बार आ चुका है। इस तरह के MCQ पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स कहां पे पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट वन इज योर सर हिमालयस के साउथ में, हिमालयस के नीचे।
ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन आप सिंपली देख सकते हो कि हमारा ये फर्टाइल रीजन कहलाता है। फर्टाइल रीजन लाइकवाइज जो पंजाब वाला आ गया, आपका यूपी वाला रीजन आ गया, आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश का रीजन घुसा सकते हो। ठीक है, ये आपका इधर बिहार वाला रीजन आ गया, आपका झारखंड वाला रीजन आ गया, आपका कोलकाता वाला रीजन आ गया। ये सारा जो रीजन ग्रीन कलर का रीजन आ रहा है दैट इज नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन। इधर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सॉइल पड़ेगी, मिलेगी, एलुवियल सॉइल मिलेगी। ठीक है, खादर बांगर वो सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन वो आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बात करते हैं जो हमने थर्ड इसका फीचर पढ़ना है दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। आप सभी को आपने पढ़ा होगा कि सर आइलैंड क्या होता है। सर आइलैंड वो होता है जो 4 जगहों से पानी से घिरा होता है। लेकिन अब पेनिनसुलर की बात करते हो, सर पेनिनसुलर क्या है? सर इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री। क्यों सर? क्योंकि पेनिनसुलर वो होता है जो 3 जगहों से पानी से घिरा होता है। ये क्वेश्चन नहीं भूलना चाहिए अब। ठीक है, तो पेनिनसुलर क्या है? सर पेनिनसुलर वो एरिया है, वो रीजन है जो 3 जगहों से पानी से घिरा होता है। आप देख सकते हो इंडिया का इस साइड पे पानी 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 है, इधर भी पानी 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 है, और साउथ साइड पे भी पानी पानी है। तो ये 3 साइड से पानी से, तो इसलिए हम इंडिया को बोलते हैं पेनिनसुलर। और साथ में इधर वर्ड लग गया प्लेट्यू। प्लेट्यू आपको बता दूं, प्लेट्यू इज एलिवेटेड लैंड, मतलब कि एक ऐसी लैंड जो ऊपर की ओर है लेकिन ऊपर से प्लेन है, ऊपर से पॉइंटेड नहीं है। अगर मैं पहाड़ की बात करूं, सर पहाड़ भी एलिवेटेड होते हैं, लेकिन जो पहाड़ है ऊपर से क्या होते हैं सर? पॉइंटेड टाइप होता है। लेकिन प्लेट्यू पॉइंटेड नहीं होते, प्लेन रीजन होते हैं। तो उसके कारण हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे इधर आ जाते हैं। आप देख सकते हो ये हमारे आगे पेनिनसुलर प्लेट्यू कह सकते हो आपका मध्य प्रदेश इसमें आ गया, बेंगलोर वाला रीजन आपका इधर आ गया, आंध्र प्रदेश वाला रीजन इधर आ गया। ये जो मिड वाला पार्ट है, बिल्कुल बीचों बीचों वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। होप सो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट फिजियोग्राफी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजियोग्राफी कहते हैं दैट इज इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट आपको पता है हमें कहां पे मिलेंगे सर? राजस्थान में मिलेंगे। तो दिस इज योर राजस्थान वाला एरिया। तो ये आपका आ गया इंडियन डेजर्ट। ये भी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स आप कह सकते हो जहां पे आपको टापू मिलेंगे। इधर आप देख सकते हो गोवा वाला रीजन। ठीक है, गोवा जाने का मन कर जाता है बड़ी बार। चलो मुंबई वाला इधर आ गया। ठीक है, ये टापू वाले रीजन्स वगैरह इधर आ गए। द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स इस तरफ आ गए। ठीक है, तो ये वाले जो रीजन्स है जो सी के साथ टच करते हैं दैट इज नोन एज कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट बात करते हैं द लास्ट वन इज योर आइलैंड। अब आइलैंड्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे सर? आइलैंड्स में हम पढ़ेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आप सभी को तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको इस साइड मिल जाएगा, और बात करें लक्षद्वीप आइलैंड वो आपको इस तरह मिलेगा। इन दोनों की स्टडी हम किस में करेंगे सर? आइलैंड्स में करेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में। होप सो आपको क्लियर हो गया। तो आज का हमारा लेक्चर बेस्ड रहेगा सर द हिमालयस पे। क्या है हिमालयस, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो हिमालयस को पढ़ने से पहले आपके सामने एक इमेज आ जाती होगी सर, बड़े बड़े पहाड़। जी सर, जाने का दिल कर गया सर, देखने का दिल कर गया सर। इतनी गर्मी में इस इतनी ठंडक वाली आप पिक्चर ले आएंगे सर, मन तो करेगा ही। तो आप देख सकते हो कि जो हिमालयस आपके सामने सबसे पहली जो इमेज आपके दिमाग में छपी होगी सर, ये बड़े बड़े पहाड़ों की छपी होगी, और ये आपके सामने बड़े बड़े पहाड़ आप देख सकते हो, यही हमारे हिमालयस है सर। हिमालयस क्या है सर? एक ऐसी बड़ी चोटियां हैं जो आपको नॉर्थ साइड पे मिलेंगी। अब बात करते हैं सर ये बड़ी बड़ी चोटियां आई कहां से? सर ये बड़े बड़े पहाड़ आए कहां से? तो इनका उत्पन्न कहां से हुआ, इनका जन्म कहां से हुआ, वो सब कुछ हम एक बार इसकी हिस्ट्री को रिकैप करते हैं। तो गाइस एक बार क्या इसमें माना क्या जाता है, एक हमारी 2 तरह की प्लेट थी, 2 तरह की लैंड से आप कह सकते हो। द यूरेशियन लैंड, इसको आप बोल सकते हो यूरेशियन लैंड। अनदर वन इज गोदवामा लैंड भी बोल सकते हो, इंडियन लैंड भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, गोदवामा। ठीक है, ये लैंड जो थी, ये जो आपका एरिया था, ये क्या था? जो वाटर करंट के कारण इस तरफ की ओर चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता बड़े हजारों साल बाद जब इधर पहुंच गया, हुआ क्या? अब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों आपस में क्या होगी सर? टकरा गई। ये जो यूरेशियन प्लेट थी और इंडियन प्लेट थी आपस में टकरा गई। इनके बीच में ये क्या था सर? इनके बीच में ये था सी। इनके बीच में ये क्या था? सी। कौन सा सी आपसे पूछा जाता है सर? तीत सी, TETHYS। आपसे पूछा जाता है कि यूरेशियन प्लेट और गोदवामा लैंड के बीच में कौन सा सी था सर? तीत सी, महासागर। अब ये जब इंडियन जो आपका ये प्लेट है, ये जब इसकी ओर आगे बढ़ रही थी, जब ये आपस में टकराई, इस तीत सी में जितना भी मलबा था, आप कह सकते हो जितना भी इसके अंदर मलबा था, वो ऊपर की ओर आ गया। और ये जो ऊपर की ओर आया,
इसको हमने नाम दे दिया द हिमालयस। मतलब कि ये जो आपका सी के अंदर जितना भी गन था, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक पेज ले लीजिए, पेज को दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कीजिए, दोनों साइड से फोर्स लगाइए, आपका जो बीच वाला पेज होगा वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। वो क्यों उठा सर? क्योंकि इनके बीच में एक मलबा था और ये मलबा इनके ऊपर आ गया और ये मलबा हमारा क्या बन गया सर? पहाड़ बन गए, बड़े बड़े पहाड़ बन गए। होप सो आपको क्लियर होगा कि इन हिमालयस का जन्म कहां से हुआ, ये हिमालयस आए कहां से। क्योंकि बड़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाँ कौन सा महासागर था उनके बीच में, सर तीत सी था। तो तीत सी से ही क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि सर उसमें मलबा टाइप आप कह सकते हो, कुछ सेडिमेंट से जो ऊपर की ओर आपके आगे। अब बात करते हैं मैंने इसके ऊपर पॉइंट्स क्या लिखे हैं। अब देखो सबसे पहले ना आप देख सकते हो हिमालयस, आपसे सबसे पहले पूछा जाता है जो आपका हिमालयस वर्ड है ये उत्पन्न कहां से हुआ है। हम इसकी करेंगे सर आज संधि विच्छेद, जो मुझे सबसे गंदी लगती थी हिंदी में। एक आता है हिम प्लस आल्या, आप सभी को याद होगा आप करते थे संधि विच्छेद हिम प्लस आल्या, अगर किसी ने हिंदी पढ़ी हुई आप सब में से। एक होता है हिम, हिम का मतलब क्या होता है सर? हिम का मतलब होता है स्नो, हिम का मतलब क्या होता है? स्नो। आल्या का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पे रहने के लिए व्यवस्था हो, उसको हम बोलते हैं अबॉर्ड। मतलब कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो इट इज नोन एज अबॉर्ड ऑफ स्नो, इट इज नोन एज अबॉर्ड ऑफ स्नो। मतलब कि ये बड़ी बार एमसीक्यू पूछा जा चुका हो, यूपीएससी के एग्जाम तक पूछा जा चुका हुआ है दैट हिमालयस का दूसरा नाम क्या है। तो आपका आंसर सर इट इज नोन एज अबॉर्ड ऑफ स्नो। होप सो क्लियर होगा। तो बात करते हैं पहले पॉइंट। आप देख सकते हो साफ तौर पे इधर मैंने लिखा हुआ है द हिमालयस फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, जो हिमालयस है वो संस्कृत वर्ड का बना है हिमा जिसका मतलब स्नो, आल्या जिसका मतलब अबॉर्ड, द लॉफ्टेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। मतलब कि ऐसा माउंटेन सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉफ्टेस्ट है, सबसे ऊंचे ऊंचे हैं। आपसे पूछा जा सकता है सबसे लॉफ्टेस्ट माउंटेन सिस्टम कौन सा है? सर हिमालयस है, मतलब कि अबॉर्ड ऑफ स्नो है। होप सो क्लियर होगा। अब आगे हम बात करते हैं हिमालयस किस तरह के हैं। आप देख सकते हो ये भी आपके सामने मैं मैप लेके आया हूं, ये आपके हिमालयस इधर से रन कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो मैंने आपको इधर बता दिया कि हमारे हिमालयस पाए कहां पे जाते हैं। सर आपने बताया हिमालयस हमारे इधर से स्टार्ट होता है, JNK वाले रीजन से स्टार्ट हो गए सर, हमारे इधर अरुणाचल प्रदेश में खत्म हो गए। ठीक है, अब यही चीज आपने देखना है। आपको इधर पूछा जाता है जो हिमालयस है किन किन दो पीक्स के बीच में लाई करता है। तो आपका आंसर है सर द नंगा पर्वत एंड द नमचा पर्वत। आप देख सकते हो दिस इज योर नंगा पर्वत, इधर से आपके हिमालयस की शुरुआत होती है और दिस इज योर नमचा पर्वत। देखो मैं कोशिश हमेशा ये करता हूं कि आपके सामने ना एक विजुअलाइजेशन भी मैं लेके आऊं। ये आपके सामने मैं जानबूझ के मैप रखा ताकि आप कभी इधर भूले ना, आपको हमेशा याद रखे। मैं आपको सिंपली लर्न भी करा सकता था, तो वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको लर्न के साथ साथ टेक्निक के साथ साथ आपको इस तरह से सिखाया जाए कि आपको लाइफ टाइम तक ये चीज भूले ना। तो गाइस देखो इधर आपका आगे नंगा पर्वत और इधर आपका नमचा बरवा, इन दोनों के बीच में ये लाई करता है। आपसे बड़ी बार पूछा गया है, बड़ी बार मैं ये शब्द भी इसके लिए कम पड़ेगा कि आपसे पूछा जाता है बड़ी बार एग्जाम से, इंटरव्यूज तक में पूछा जाता है कि सर जो हिमालयस है किन दो पीक्स के बीच में लाई करता है। सर इट लाइज बिटवीन द नंगा पर्वत एंड द नमचा बरवा, तो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो आपने अब ये भूलना नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका हिमालयस है ठीक है वो कौन सी 5 कंट्रीज के बीच में लाई करता है? पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल एंड भूटान। लेकिन सबसे ज्यादा INB में है, मतलब BIN में कह सकते हो आप। ठीक है, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। आपको एक और हैरानगी वाली अगर मैं बात बताऊं ना, अगर आप टॉप 10 अपने हाईएस्ट माउंटेन पीक्स पकड़ो ना तो उसमें से 7 तो आपको नेपाल में ही मिलेंगे। तो मतलब कि सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको नेपाल में मिलेंगे, ये चीज भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको ऊपर बताया सर, आपने बताया दैट इट लाइज बिटवीन द नंगा पर्वत एंड नमचा बरवा। ठीक है, नंगा पर्वत एंड नमचा बरवा के बीच में ये लाई करता है। अगर मैं सी की बात करूं, सॉरी सी की बात नहीं, रिवर की बात करूं, कौन से दो रिवर सिस्टम के बीच में ये लाई करता है? तो आपको मैंने बताया था, अगर किसी ने मेरे रिवर सिस्टम की पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि चाइना में ब्रह्मपुत्र का नाम होता है सैंगपो, इधर से जाती है सैंगपो और सैंगपो इधर से निकलते निकलते हमारे इधर पहुंच गई ब्रह्मपुत्र और ये ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश आ गई। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये कौन सी रिवर के बीच में? सर ब्रह्मपुत्र। और इधर से कौन सी रिवर के बीच में? सर इंदस। मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके हिमालयस हैं कौन सी दो रिवर्स के बीच में लाई करते हैं, तो आपका आंसर है सर
इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा। और कौन सी रीजन में फ्लो करते हैं सर? इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। आप देख सकते हो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है सर, ये आपका साउथ है। तो आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट से आपका जा रहा है, मतलब ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन आ गया। और ये कहां से रन कर रहा है सर? ये आपका रन कर रहा है हमारा डेट साउथ ईस्ट वाले रीजन में। आगे बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, जो हमने इसमें पढ़ना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हम पढ़ेंगे कि सर क्लासिफिकेशन कैसे करनी है हमने हिमालय में। जैसे आपके सामने इमेज आ गई होगी, आप इधर देख सकते हो कि किस हिसाब से इधर क्लासिफिकेशन की गई है। देखो जो ऊपर बोल्ड 3 लाइनें की हैं ABCD, इनको भी भूल जाओ, इनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके 3 मेन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज ग्रेट हिमालय, जिसे हम इनर हिमालय भी बोलते हैं या हिमाद्री भी बोलते हैं। आपको बता दूं द फर्स्ट हिमालय, जो हमारे फर्स्ट हिमालय आते हैं, जो सबसे ऊंचे पर्वत आते हैं, वो हमारे होते हैं ग्रेट हिमालय। वो हमारे कौन से होते हैं सर? ग्रेटर हिमालयस या इनर हिमालयस या हिमाद्री। ये जो आपका फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हो ई वाला पॉइंट, सॉरी, ठीक है, ये जो ई वाला पॉइंट फ्लो कर रहा है ना, दैट इज योर ग्रेट हिमालयस, दैट इज योर ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री। नेक्स्ट बात करें तो ग्रेट हिमालयस के अगर हम नीचे चल रहे हैं, वो हमारे आता है लेसर हिमालयस, या उसे हम बोलते हैं हिमाचल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? हिमाचल। उसके नीचे वाले कौन से आगे पहाड़? 3 तरह की सीरीज है, ठीक है, हमारे ना जो माउंटेन्स हैं, ये हिमालयस के जो माउंटेन्स हैं, ये एक सीरीज की तरह है, ठीक है। मैं आपको इधर बताता हूं, समझ लो। फॉर एग्जांपल ये आपके आगे ग्रेटर हिमालयस, फिर ग्रेटर हिमालयस के नीचे आपके आगे लेसर हिमालयस, और लेसर हिमालयस का ही दूसरा नाम है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही प्यारा सा आपका देश कह रहा हूं मैं, बहुत ही प्यारा सी स्टेट है, बहुत ही प्यारा सा प्रदेश है। तो आगे बात करते हैं आउटर हिमालयस। इसके नीचे कौन सा पड़ जाएगा सर? आउटर हिमालयस। आप देख सकते हो ये आपका आउटर हिमालयस आ गया सबसे नीचे, ठीक है, इसे हम शिवालिक भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया सर एक हमारे होता है ग्रेटर हिमालयस, सर एक हमारे होते हैं लेसर हिमालयस, सर लास्ट हमारे होते हैं शिवालिक्स या आउटर हिमालयस। आपसे पूछा जा सकता है कि जो लेसर हिमालयस है किस किस के बीच में लाई करते हैं? सर इट लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड आउटर हिमालय। ये चीज आपने बना ली, डायग्राम बना लो इसी तरह से, क्वेश्चन इसी तरह से ये डायग्राम बना लो, आपको बहुत मदद करने वाली। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ग्रेटर हिमालय? सर इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालयस, मतलब लेसर हिमालयस के ऊपर की ओर साइड है ना, ऊपर वाली साइड कौन सी है? नॉर्थ साइड है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आउटर हिमालयस और शिवालिक्स? सर इट लाइज टू द साउथ ऑफ लेसर हिमालयस। बस ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट हमारा एक और आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस, ये हमारे ट्रांस हिमालय। एक्चुअली में ये मेन पार्ट नहीं गिने जाते हमारे जो हिमालयस के, क्योंकि माना जाता है, मैंने जो आपको अभी स्टोरी सुनाई तीत सी के बारे में बताया, मैंने आपको गोदवामा लैंड के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि हिमालयस कहां से उत्पन्न हुए। लेकिन ट्रांस हिमालय के बारे में ये चीज मानी जाती है कि जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो ट्रांस हिमालय है वो पहले के थे उस जगह पे, वो यूरेशियन प्लेट के टाइम जब इंडियन प्लेट के साथ टकराई तब के नहीं बने हुए, उससे भी पहले के बने हुए हैं। और इसी कारण जो हमारे ट्रांस हिमालय है, इनको भी हमने 4 पार्ट में बांटा है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर एंड केलास। फर्स्ट वन इज योर कोरमकुरम रेंज, सेकंड वन इज योर लद्दाख, थर्ड वन इज योर जंस्कर, ठीक है, इधर आपके केलास आ गए। होप सो याद रहेंगे। देखो इसी तरह की इमेज बना लो, एक बार मैं स्क्रीन आपको क्लियर करके बताता हूं। जब आप स्क्रीन क्लियर कर देता हूं ना, तो इसकी ना एक तरह से आप डिट्टो यही इमेज बना लो, और ये आपको एग्जाम में गारंटी देता हूं बहुत मददगार साबित होने वाली है। तो इन्हीं सेक्शंस को, ये जो 4 सेक्शन है, हमने इनको टर्न बाय टर्न पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर द ग्रेट हिमालय। सर ग्रेट हिमालय है क्या? आप सभी को मैंने बता दिया दैट द ग्रेट हिमालय आर नोन एज द इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय या हिमाद्री। इनको हम क्या होते हैं सर? हिमाद्री बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी, अगर मैं एलिवेशन की बात करूं, मतलब ये सबसे ऊंचे, आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालयस में सबसे ऊंचे पहाड़ कौन से? सर सबसे ऊंचे पहाड़ हैं ग्रेट हिमालयस। इनकी 6000 के ऊपर की एवरेज की अगर बात करें ना, 6000 मीटर के ऊपर पाए जाते हैं। आपका जो माउंट एवरेस्ट है, आपका जो हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है, वो भी आपको इधर ही मिलेगा। जो आपका हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट पहाड़ है, पीक है, वो भी आपको इधर ही मिलेगा। अब देखो आप सभी को याद होगा डेट माउंट एवरेस्ट
डेट द लेंथ ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब जो नेपाल है और जो चाइना है, उन्होंने ना इसकी जो हाइट है थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, वो माना है इन्होंने, जो स्केल किया उससे थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया। वो आपका होमवर्क रहा, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि अब इसकी हाइट कितनी मानी जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और चाइना में चोमलोंगकू के नाम से। आप सीसी से आ सकते हो, ठीक है, सीसी। और नेपाल में आपका क्या आ गया सर? नेपाल में डैट इज सागरमाथा। ठीक है, नेपाल में इसका क्या नाम है सर? सागरमाथा। तो होप सो आपको ये चीज़ याद है कि एमसीक्यू पूछा आता है। तो ये आप सभी को पता होगा कि जेकेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया कि जो आपके ग्रेट हिमालय, जो आपके हिमाद्रीज है, वो किसके बने हुए हैं सर? इट इज मेड अप ऑफ मेटामॉर्फोसिस स्टोन। ठीक है, तो वो उसके उन सेडिमेंट्स के बने हुए हैं। आगे बात करते हैं, द साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ ग्रेट हिमालयस आर स्टीपर देन द नॉर्थ स्लोप। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं आपको इधर इमेज के थ्रू समझाता हूं। इसमें क्या है, मतलब कि इंडिया वाला पोर्शन, अगर मैं इधर आपके सामने मैप लेके आऊं, इधर हम बात करते हैं, पहले मैप की बात करते हैं। हाँ, ये वाला आपका मैप, हाँ ये वाला ले लेते हैं मैप। चलो ये, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है डेट साउथ वाला रीजन, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर नॉर्थ। कहता है जो साउथ वाला रीजन है वो थोड़ा सा स्टीपर है, मतलब थोड़ा सा सीधा है, चढ़ाई है सीधी। लेकिन अगर मैं नॉर्थ वाली साइड बात करूं, नॉर्थ वाली साइड थोड़ा सा बेंट टाइप है। नॉर्थ वाली साइड ना थोड़ा सा बेंट है, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक माउंटेनियर है, वह माउंटेन स्केल करना चाहता है, हिमालयस को स्केल करना चाहता है, तो वो कौन सी साइड से प्रेफर करेगा सर? वो नेपाल एंड चाइना वाली साइड से प्रेफर करेगा। अगर आप इंडिया वाली साइड से प्रेफर करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर से सीधी चढ़ाई, इधर से क्या है सर? सीधी चढ़ाई है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ये आपके लिए मुश्किल है। तो आगे बात करते हैं, तो यहां थे हम, हाँ ठीक है, होप सो पता चल गया होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका साउथ फेसिंग है वो स्टीपर है कि नॉर्थ फेसिंग? तो आपका साउथ फेसिंग का मोस्ट स्टीपर, दैट इज इंडिया की साइड से ज्यादा स्टीपर है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है जो आपको हिमाद्री, दैट इज ग्रेट हिमालय में पाए जाएंगे, दैट इज माउंट एवरेस्ट मैंने आपको बताया, कंचनजुंगा बताया। अब देखो एक और मेन चीज आपसे बता देता हूं मैं, आपसे अगर पूछा जाए हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वर्ल्ड, तो आपका आंसर इज सर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आपसे पूछा जाए हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर इज सर K2। आपसे पूछा जाए हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया, तो आपका आंसर इज सर कंचनजुंगा। अब देखो सर इधर K2 क्यों नहीं है? मैं आपको बता दूं, K2 जो है वो करमकुरम रेंज पे पाई जाती है, वो इंडिया वो आपके हिमाद्री, आपके जो हिमाचल है उसमें नहीं पाई जाती। तो उसके कारण अगर आपको सिंपली उधर इंडिया बोला जाएगा तो K2 है, अगर साथ में हिमालयस भी बोला जाएगा तो हमारा कंचनजुंगा आ जाएगा सही आंसर। तो आगे बात करते हैं, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बड़े कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है। अगर बाकी माउंटेन रेंजेस की बात करें वो इतने कंटिन्यूस नहीं है, उनमें बीच में दरारें हैं जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय का दूसरा नाम है सर लोअर हिमालय, उनको शिवालिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, और मतलब कि शिवालिक्स नहीं बोला जाता, सॉरी, वो शिवालिक्स के बीच में है, मतलब शिवालिक्स एंड ग्रेटर हिमालयस के बीच में है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे बात करें, इट रन्स पैरेलल टू द बोथ ऑफ द रेंजेस, एलिवेशन इधर बताया है। अब अगर बात करें, दीज रेंज आर ब्रॉडर देन द ग्रेटर हिमालयस, जो ये हैं ये आपके ग्रेटर हिमालय से ना ब्रॉडर हैं, चौड़े हैं, उससे ज्यादा चौड़े हैं। तो कितने चौड़े हैं सर? इनकी जो एवरेज है 60 to 80 है। नेक्स्ट बात करें, मैनी पीक्स आर मोर देन 5050 मीटर, स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर, द मिडिल हिमालय रेंजेस आर मोर फ्रेंडली टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। अब आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन कहाँ पे जाना पसंद करेगा सर, आपका आउटर हिमालय, इनर हिमालय की मिडिल हिमालय? तो मोस्ट प्लीजेंट इन्वायरमेंट अगर ह्यूमन चाहता है तो वो जाना प्रेफर करेगा द मिडिल हिमालय, द हिमाचल। हिमाचल में वो जाना ज्यादा पसंद करेगा। क्यों सर? क्योंकि इधर ना ही ज्यादा सर्दी होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है। अगर मैं हिमाद्री चढ़ना चाहता हूँ, हिमाद्री में मुझे सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उधर ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है और वो सारा साल भर बर्फ से ही गिर रहता है। और शिवालिक्स की बात करें, शिवालिक्स में आप थोड़ी गर्मी भी मान सकते हो।
वो इतने ज़्यादा माउंटेनियस रेंजेस नहीं है, इतने ऊंचे ऊंचे वो रेंजेस नहीं है। बाकी अगर बात करें इसमें जो आपके हिमालयन हिल्स आ जाते हैं, इसमें आपके आ जाता है शिमला आ जाता है, मसूरी आ जाता है, रानीखेत आ जाता है, नैनीताल आ जाता है, अल्मोड़ा आ जाता है, दार्जिलिंग आ जाता है, ये सब कुछ आपके हिमालयन हिल रिसोर्ट्स है। अगर मैं रेंजेस की बात करूं, द फर्स्ट वन इज पीर पंजल रेंज, महाभारत लेक, द मसूरी रेंज एंड द नाग टिबा रेंज। तो ये सब कुछ इधर की इंपॉर्टेंट रेंजेस है ऑफ मिडिल हिमालय। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन इज आउटर हिमालय। तो आउटर हिमालय का आपको पता है दूसरा नाम कैसा है, शिवालिक है, सब हिमालय भी बोलते हैं। ये कहां पे सर, ग्रेट प्लेन्स एंड लेसर हिमालय। आपसे पूछा जा सकता है जो शिवालिक्स हैं वो किन किन के बीच में लाई करते हैं, तो वो सर ऊपर हमारे देखो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये हमारे आगे सर ग्रेट हिमालय सर, ये हमारे आगे मिडिल हिमालय सर, ये हमारे आगे शिवालिक्स। अब इसके नीचे क्या था सर, इसके नीचे था हमारा दैट इज प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, आप सभी को याद होगा। तो ये किस किस के बीच में लाई कर है सर, प्लेन्स और हमारे लेसर हिमालयस के बीच में लाई कर रहा है। तो ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयस के बीच में लाई करता है शिवालिक्स। अगर विड्थ ऑफ शिवालिक्स की बात करें तो ये 50 किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते इसकी विड्थ 15 किलोमीटर, मतलब आधे से भी कम हो जाती है, आप देख सकते हो। मतलब कि ज़्यादा चौड़े हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ साइड पे, ईस्ट साइड की ओर जाते हुए ये कम चौड़े हो जाते हैं। एल्टीट्यूड की आप बात देख सकते हो। अदर नेम इसका आ जाता है जम्मू हिल्स, मीरी, अबोर, मिशमी हिल्स, द डांग रेंज, दुधवा रेंज, चोरीघाट हिल्स, वेन द रिवर। अब ये इंपॉर्टेंट आता है आपके दून्स के बारे में। आपने देहरादून के बारे में सुना होगा जी सर। अब ये क्या होते हैं, ये जो आउटर हिमालयस ना, इनके बीच में एक इलोंगेटेड एरिया बन जाता है। इनके बीच में ना एक सब, फॉर एग्जांपल दिस इज योर मिडिल हिमालयस, दिस इज योर इनर हिमालयस। इनके बीच में कुछ इलोंगेटेड वैलीज होती है और इन वैलीज को हम बोलते हैं दून्स। इन वैलीज को क्या बोलते हैं, दून्स। और जैसे आज देहरादून, इसकी एक एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालयस की, ठीक है। अब ट्रांस हिमालयस क्या है, ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया सर ये पहले के ही पाए गए, तो इसका ना मोस्ट ऑफ द पार्ट तिब्बत में ही पाए जाते हैं, तो उसके कारण हम इसको तिब्बतन हिमालयस भी बोलते हैं। दीज हिमालयस आर नॉट टू द ग्रेट हिमालय। मैंने आपको ऊपर मैप में ही बता दिया सर, जो हमारे पहले ग्रेट हिमालयस आते हैं। ग्रेट हिमालयस क्या सर, हमारे मिडिल हिमालय, देन शिवालिक्स। ग्रेट हिमालय के ऊपर ही हमारे क्या आते हैं सर, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में से कुरुम रेंज सर, जंस्कर रेंज सर, लद्दाख रेंज, ठीक है। यही चीज जो मैंने अभी बता दी, ठीक है, वही चीज इधर रिपीट होगी। जंस्कर, लद्दाख एंड कुरुम आर द मेन रेंजेस। एवरेज एलिवेशन आप देख सकते हो 3000 है, मतलब कि ग्रेट हिमालय से छोटे ही है। ग्रेट हिमालय आर द लॉफ्टीएस्ट। एवरेज विथ की आप बात कर सकते हो। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें, इट इज द ग्रेट कुरुम रेंज, ऑल्सो नोन एज कृष्णागिरी रेंज। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज के जो है वो ग्रेट कुरुम रेंज है, उसे कृष्णागिरी रेंज का भी नाम दिया गया। द रिवर इन दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज। सम ऑफ द पीक्स इधर लिख दिया है। K2 गॉडविन ऑस्टिन ही इसका दूसरा नाम है। कॉगर इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एंड अगर बात करें जो K2 है, मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है सर, इंडिया का हाईएस्ट पीक है K2। अगर हिमालयन रेंज बोली जाए तो K2 नहीं है, तब कंचनजुंगा है। अब यही चीज इधर बोली गई है कि पूरे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक K2 इसी रेंजेस पे है, और हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन यूनियन, और इंडियन यूनियन की बात करें तो उधर की भी हाईएस्ट दैट K2 इसी ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्ली हमने इधर हिमालयस के बारे में पढ़ा, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। उसके 4 पार्ट पढ़े, 4 उसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो इसी के साथ हमारा जो हिमालयन पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि आपको नॉर्दर्न प्लेन से वाकिफ कराया जाए, उसके बारे में बताया जाए। ये जो आपकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, या आप सिंपली सर्च कर सकते हो IG क्लासेस। आज का हमारा तो लेक्चर इधर ही खत्म होता है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। इस लेक्चर को लाइक करके जरूर जाएगा, तभी हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और से और अच्छा कंटेंट लेके आप सकें। एक्चुअली ये जो लेक्चर था ये बनाने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू रह रहा है। ये पता है गर्मी का समय आ गया है, लैपटॉप चार्ज नहीं था, कुछ पावर कट्स के कारण मटेरियल नहीं बना पाया, तो उसके कारण थोड़ा सा इशू आ गया। तो नो डाउट अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रोज के रोज आपको जो इधर ज्योग्राफी क्लास मिल जाएगी। तो गाइस आज का अपने लेक्चर इतने रखते हैं, तो मिलते कल अपने नए लेक्चर के साथ।